क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 तक। वहां से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, यह सब इसे कहाँ से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? यह जो महान चमत्कार दिखाता है वे क्या है? क्या यह कहीं बड़ाई नहीं है? मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वे वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्यारे भाई और बहनों, नो प्रॉफिट इज वेलकम्ड इन हिज ओन होम टाउन। कोई भी नबी अपने ही गांव में, अपने ही प्रदेश में, अपने ही लोगों के बीच में पूर्ण रूप से स्वीकारित नहीं होता। पुराने विधान से लेकर अभी तक हम यह बात देख सकते हैं। यहाँ पर जो वचन पर मैं आज मनन चिंतन करना चाहती हूँ वह यह है, उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जीवन में कभी कभी ऐसे भी क्षण आते हैं जब पूरे विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। बहुत विश्वास है, हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, हम चाहते हैं वैसा हो जाए, और फिर कभी कभी वो नहीं होता। हम ईश्वर को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारे लिस्ट रख कर देने पर उस पर टिक करके देने वाले प्रभु। हम विश्वास नहीं कर पाते आंख बंद कर कर कि बिना मांगे ही वह हमारी मांगों को पूरा करता है। हम प्रभु को एक अपने ही फ्रेम के अंदर कैद कर कर रख देते हैं कि मेरा प्रभु ये करेगा, मेरा प्रभु वो करेगा। कुछ समय पहले मैंने एक इंटेंशन के लिए प्रेयर किया था, बहुत प्रेयर की थी, लेकिन वो इंटेंशन जैसे मैं चाह रही थी वैसा पूरा नहीं हुआ। उस दिन मैंने अपने सारे काम बंद कर दिया, सिर्फ प्रभु के सामने बैठी। प्रभु ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, तुम आज मेरे सामने ऐसे क्यों बैठे हो? क्या यह इसलिए है कि तुम जो चाहती हो वो मैंने नहीं करके दिया, या तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि मैं यह कर सकता हूं? प्यारे भाई और बहनों, हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम प्रभु पर विश्वास करने में या हमारे ही विश्वास में डगमगा जाते हैं। हमारे विश्वास पर हम खुद प्रश्न पूछने लगते हैं। आज की युवा पीढ़ियां अगर उनकी इच्छाओं के अनुसार उनके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला तो बस वह गिरजा नहीं जाते, प्रार्थना बंद कर देते हैं। क्या फायदा प्रार्थना कर कर, क्या फायदा बाइबल खोलकर? हमारे जीवन में जब हम प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, सबसे दुखद बात प्रभु के लिए यही होता है। जब प्रभु ने मुझसे यह बात पूछा, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? बस सिर झुकाकर एक ही बात कहा, प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने जीवन में जितने भी बड़े महान कार्य किए हैं, मेरे जीवन में और मेरे द्वारा भी, वह सारी बातें मुझे याद दिलाकर मुझसे कहा, क्या ये मैंने ही किया था? मैंने कहा, हाँ प्रभु। तो बाकी भी मैं देखूंगा। हमारे अविश्वास पर प्रभु रोता है, हमारे विश्वास की कमी प्रभु को दुख देता है। जब हम प्रभु पर प्रश्न उठाते हैं, यहाँ पर लोगों ने प्रभु की निंदा की, उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। वचन कहता है प्रभु अचंभे में पड़ गए उनके अविश्वास को देखकर। अगर हम हमारे जीवन में आंख बंद कर कर प्रभु पर विश्वास करना सीखे तो जीवन में कठिनाइयां जरूर होगी, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ रहेगा और सारी समस्याएं अपने आप बढ़ते जाएगी।
जब भी हम प्रभु से प्रश्न करते हैं या प्रभु पर हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, उस पिता के समान हम भी कहें, प्रभु मेरा विश्वास कम पड़ रहा है, मेरी मदद कीजिए। हेल्प माई अनबिलीफ, मेरे अविश्वास को, मेरे अल्प विश्वास पर दया कीजिए प्रभु। और अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें। जब हम पूर्ण रूप से थक जाते हैं, हार जाते हैं, हमारी कोई भी बातें या कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो रहा है और हम प्रभु पर प्रश्न उठाने लगते हैं, तो याद रखिएगा प्रभु हमारे विश्वास पर अचंभे पड़ जाएंगे। वो ज़रूर पूछेंगे, बीते कल में मैंने तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। वो मैं ही था और आज मैं ही हूँ। प्रभु ईश्वर, प्रभु यीशु कभी बदलता नहीं। वह आदि में, अब और अनंत काल तक एक ही है। हमारे अल्प विश्वास को, हमारे इस विश्वास के डगमगाने की जो आदत है, उसे हम प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहें, मेरे विश्वास को बढ़ा दीजिए प्रभु। अगर मेरे अल्प विश्वास ने आपका दिल तोड़ा हो, आपको दुख दिया हो, उसके लिए क्षमा करें प्रभु और हम पर दया करें।